कर रहे हैं। वहां अकेले मोदी थे, यहाँ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, दिग्गज नेता है। आशुतोष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपका एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में, तो मैं आपसे पूछूंगी। अवनीश अवस्थी जी कह रहे हैं कि ये लिस्टें जो हैं ये चौंकाने के लिए नहीं आती। मानती हूं, लेकिन फिर भी जब आती हैं तो चौंका देती हैं। ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। और दूसरी बात कि 7 लोग भेजे गए ऐसी सीटों पर जो 2018 में बीजेपी 5 इनमें से हार चुकी है, और कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर तो वो मुझे लगता है 2093 के बाद कभी जीती ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार या तो बिल्कुल फैसला करके आई है कि जो भी हो जाए जीतना ही है, और या फिर कुछ फेरबदल ऐसे हो रहे हैं कि जिनकी मंत्रिमंडल में जरूरत नहीं है, वो असेंबली चले जाए। देखिए, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश को लेकर एक गंभीर चिंता है। और कोई भी राजनीतिक दल होगा, अगर उसको लगता है कि वो उसको जीतने में दिक्कत पैदा हो रही है या हार सकती है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अपनी रणनीति बनाएंगे, उस रणनीति का हिस्सा है। आप जानते, मैं कभी नहीं कहता कौन सी पार्टी जीत रही, कौन सी पार्टी हार रही, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब शिवराज सिंह चौहान के अलावा एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश कर रही है। 18 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और 18 साल से बीच में अगर 1-1.5 साल छोड़ दिया जाए तो इस दौरान पहली बार ऐसा हो रहा है जब केंद्रीय नेतृत्व को यह लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीत सकती है, इसलिए कुछ दूसरे बड़े नेताओं को वहां उतारने की जरूरत है। ये जो 7 के 7 बड़े नेताओं का जो नाम आया है, अगर इनमें से किसी से भी पूछेंगे तो शायद 1-2 को छोड़कर कोई भी विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा, और सब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय के तो लोगों ने कहा कि खुद उन्होंने कहा कि मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था मुझे टिकट मिला, मैं तो खुद चकित हूं। इसका मतलब मेंटली तैयार नहीं थे। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, न सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो स्थापित नेता हैं, जो अभी तक छत्रप थे, उनके विकल्प के तौर पर दूसरे नेताओं की तलाश कर रही है। और वो एक्सपेरिमेंट इससे भी है कि नई नेता आना चाहिए, दूसरा इससे भी है कहीं ना कहीं चिंता है कि पार्टी जो है उतना अच्छा नहीं कर पाएगी इस वजह से। अन्यथा 15 साल मुख्यमंत्री रमन सिंह का आज कोई नाम लेने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के सामने चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है। तो ये दोनों चीजें से विकल्प बहुत सारी चीजें कही आशुतोष जी ने। पहले नलिन कोहली जी जवाब दीजिए हर एक सवाल का। पत्रकारों के सवाल हमेशा ऐसे तीरों की तरह चलते हैं, तो पहले तो आशुतोष जी के सवालों के जवाब दीजिए, फिर अवनीश जी आपके पास बिहारी। नहीं, ये आशुतोष जी का एक अपना विश्लेषण है और मैं उससे सहमत नहीं हूं। किसी भी चीज को देखने के 2 पहलू हैं भाई, ग्लास में पानी आधा है या खाली या आधा भरा, देखने का पहलू है। उनको ये हार की निशानी दिखती है, मुझे नहीं दिखती है। हमारे पास नेतृत्व की कमी ना हो तो ये कैसे भाजपा के लिए खराब बात हो सकती है। हमारे पास अगर अच्छे नेता हैं, चुनावी क्षेत्र में उतर रहे हैं, तो ये तो प्रतिद्वंदी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, हमारे लिए नहीं। मतलब ये तो पहली बार मैंने सुना है कि जो लड़ने वाला अखाड़ा का एक पहलवान होता है वो जमीन में उतर जाए तो पहलवान को घबराना चाहिए, दूसरे वाले को नहीं। तो अब ये ठीक है, विश्लेषण का एक अंग है, उनका अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, आशुतोष जी ने खुद ही कहा कि मैं कभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं करता, भविष्यवाणी नहीं करता हूं कि चुनाव हारेंगे या जीतेंगे, पर मध्य प्रदेश में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। तो इसीलिए आशुतोष जी ने एक वाक्य में 2 अलग अलग चीजें कह दी। मैं जहां तक इसको मानता हूं कि चुनाव हारी या जीती जाती है ईवीएम मशीन में, और वो उसी दिन तय होता है जिस दिन वोट होता है। और भारत की जनता जो है, अब हम काफी एक परिपक्व लोकतंत्र है, वो ऐसे किसी को बताती नहीं कौन जीत रहे हार रहे। कर्नाटका की बात भी पहले उठी थी, कर्नाटका में हमारा वोट शेयर वहीं का वहीं था, लगभग 35%। ठीक है, हम हारे और इसके लिए दूसरी तरफ आई, लेकिन जीत के बाद जो विकल्प खड़ा हुआ है उसकी भी तो थोड़ा दिशा और दशा देख लीजिए। आज वहां 6 उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है। जनता के लिए, कार्य के लिए पैसे नहीं है क्योंकि हमने गलत वादे कर दिए, आप लोग काम छोड़ दीजिए। और करप्शन का आरोप भाजपा पे लगाते थे, उनके मंत्री कह रहे करप्शन हो रहा है। तो ये विकल्प भी क्या बदलाव है
और उसके सामने विकल्प क्या आता है, ये भी तो एक चिंता का विषय जनता के सामने होता है। चलिए, तो अवनी जयेश जी मैं आपसे पूछूंगी, नलिन कोहली मान रहे हैं कि ग्लास आधा है,